सजदा सहव की वजाहत कर दे। सजदा सहव, सहव का माना होता है भूलना। नमाज में भूल की तीन सूरतें होती हैं बड़ी बड़ी। एक है नमाज में भूल कर कमी हो जाए, दूसरा है नमाज में भूल कर इजाफा हो जाए, और तीसरा है नमाज में शक पड़ जाए। अगर कमी हो जाए, मिसाल के तौर पर दरमियाना तशहुद भूल गया बंदा और सीधा खड़ा हो गया तीसरी रकत के लिए, तो ये कमी हो गई है। ऐसी सूरत में पूरा तशहुद पढ़ के सजदा सहव सलाम फेरने से पहले करना है और दूसरे सजदे से उठकर फौरन सलाम फेर देना। और अगर इजाफा हो गया है, मसलन 4 रकातों वाली नमाज थी, आपने भूल कर 2 रकातों के बाद सलाम फेर दी है, तो अब बाद में पता चला कि 2 रकातें पढ़ी हैं, 2 रकातें मजीद पढ़ेंगे। अब इस नमाज में 1 सलाम था लेकिन भूल कर 2 सलाम हो गए, ये इजाफा हो गया, इजाफे की सूरत है। या आपने 5वीं रकत पढ़ ली और 5वीं रकत के बाद तशहुद में पता चला कि आपने 5वीं रकत पढ़ ली है, तो फिर सजदा सहव का तरीका ये है कि आप पूरा तशहुद पढ़ेंगे और पूरा तशहुद पढ़ के दुआ तक दोनों तरफ सलाम फेर देंगे। दोनों तरफ सलाम फेरने के बाद फिर 2 सजदे करेंगे और दूसरे सजदे से उठकर फिर सलाम फेर दिया जाएगा। ये है इजाफे की शक्ल में। और जब शक पड़ा हुआ हो तो फिर 2 सूरतें हैं। अगर शक में दोनों साइडें बराबर हैं, 3 रकातों और 4 में शक है मसलन, या 2 और 3 में शक है, और कोई भी राजे साइड नहीं है, दोनों साइडें बराबर हैं, तो फिर आप कम को बुनियाद बनाकर नमाज पूरी कर लेंगे। अगर 2-3 में शक है और राजे बात कोई नहीं है, गालिब गुमान नहीं है आपका कोई भी, तो फिर 2 को बुनियाद बनाकर नमाज पूरी करेंगे और आप सलाम फेरने के बाद जिस तरह इजाफे की शक्ल में सजदा सहव करते हैं उस तरह कर देंगे। और अगर ज़न्ने गालिब है तो ज़न्ने गालिब को बुनियाद बनाकर नमाज पूरी करेंगे और सलाम फेरने से पहले 2 सजदे करके फिर सलाम फेर देंगे। ये है खुलासा जो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस से साबित होता है।